जय हिंद, जय भारत। में प्रीति रानी एक बार फिर से सिटी न्यूज़ सिढौरा में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं यमुनानगर ज़िले में। हम पहुँचे हैं यमुनानगर में, दशहरा ग्राउंड में हम पहुँचे हैं। आज यहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पधार रहे हैं, जो कि जनसंवाद के कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं जनता की समस्याओं को सुनने के लिए। तो चलिए आपको ले जाते हैं। दूसरे देशों में सामान जाता है और वो इतनी तो देखिए दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आने वाले हैं जनसंवाद में लोगों की समस्याएं सुनने के लिए। तो काफी संख्या में यहाँ पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हो, कोई भैंस पालना या कोई घर के काम छोटे मोटे जैसे हमारी बहनों ने खोले हुए हैं, वो काम आप शुरू कर सकते हैं और कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने घर पर बैठ कर ही अपने रोजी रोटी कमा सकते हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारी बहनों ने खोला है। माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़ी देर में आकर उसका अवलोकन करेंगे और एक गीत और हमारे जो अम्बाड़ा से पार्टी पहुंची। भारत माता की। सारे सुस्त हो गए। यमुनानगर जनसंवाद में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पहुंच चुके हैं। जोरों शोरों से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी नेताओं ने किया फूल माला देकर स्वागत। सेक्रेटरीट क्रॉस है सर। मोटराइज क्यों नहीं देते सर? मोटराइज सर अभी इमीडिएटली थी नहीं सर। माल है वो बाजार में मिलती है। जी सर। यानी जब देनी है इसके ना फर्क पड़ता है। 10,000 का 4,000 का फर्क पड़ जाएगा कितना? और ये सर यूथ थोड़ा अच्छा हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। कितने सारे जिले में कितने हो गए सर? सर अभी 141 तो अभी जानी कोशिश करिए कि हाथ ठीक है, मेंटली ठीक है, बड़ा अपने आप लाएंगे, नहीं तो इनके घर वाले का होता रहेगा उसका। चलिए और बहुत ही आज जो स्वयं सहायता समूह है, चलो भाई मैं हमारी बहनों ने स्वयं सहायता समूह के परिवार में कौन है? कौन कमाएगा फिर ये? ऐसे पूरी धीरे करके हर साल लेकिन जो हाथ ठीक है, मेंटली ठीक है, उसको मोटाइज करो। जी सर, चलो शाबाश। असराती है खाने पीने की सारा ठाकुर जी से संबंधित है। 25 से 30,000 रुपए पर मंथ भागलपुर से जोड़ का जो काम पूरे हरियाणा का और मेरे परिवार का कोई भी समस्या किसी भी तरह से कोई दुखी ना रहे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जाकर गाँव में जाकर आप इनकी बिक्री चिंता करो, कहाँ बेचते हो? समस्याएं में लोग लेके जाते हैं, घर से जाते हैं। हरियाणा में रहने आ गया है, राम रास्ता आ गया है और व्यवस्था करते हैं। ऐसी आज माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है और 20,000 और भोजपुर से भी गाँव जो कि वो भी यहाँ पहुँची है। और आप लोग आगे बढ़ो, ऐसी बिक्री आपकी बढ़ती रहे। मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपए की सौगात हमारे को देकर आते हैं और हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आप जोरदार तालियों से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बजती रहे जोरदार तालियां रहे आप के महामंत्री श्री कृष्णलाल सिंगला जी, घनश्याम दास अरोड़ा जी से कि वो अपने लाभ उठा रहे हैं। और उसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने यमुना नदी के किनारे 4 स्थानों पर आपकी इनकम कितनी है परिवार की? मेरी इनकम कोई नहीं है कि मैं बीमार रहता हूँ। मेरे एक घरवाली है, मेरे मिसेज है, एक है घरवाली।
एक ही होती है, आप कितनी होती है? एक ही कैसे होती है? और कितनी होती है? एक तो एक भी नहीं है। और कितनी होती है? आप तो मुस्ताबाद में रह के आए हो, मुस्ताबाद में। चलिए, इनका जरा फैमिली आईडी लेकर के इनकी मदद करनी है। आपको आपने किसको दिया एप्लीकेशन अपनी? सदानंद त्यागी को। कौन है सदन त्यागी? है कोई है? चलिए आप ऐसा करो, उन्होंने पकड़ी थी मेरी। चलिए अब जो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो अपने मेयर साहब है ना मदन चौहान है या विधायक जी, दोनों में से किसी को भी दे देना और आपकी मदद करना। 22 नंबर वार्ड है त्यागी गार्डन। कमिश्नर कौन है? सीट ऑफ कॉलोनी उसमें लिखा है बिल्डिंग रेगुलाइज। तो मैंने ये केस फरवरी 2023 से पूरी कॉलोनी रेगुलाइज करने के लिए केस भेज दिया है। नहीं सर, अभी नहीं गया है वो, क्योंकि डीटीपी की सर्वे में ये नहीं आया था, तो अब हम अपनी सर्वे दोबारा करा रहे हैं। दोबारा करा के उसको भेजो जी। और जो नया बैच जो भी आएगा 2-4 महीने बाद जब भी होगा उसके अंदर वो कैसे अप्रूव हो सकता। लेकिन वो कॉलोनी है जो स्लाइस नहीं है वो खाली मेंशन ले तो बिल्डिंग नहीं बने, इसलिए तो क्या उसको इलाज की जरूरत है? क्या है? इलाज तो करा रहे हैं कि भारतीय में बहुत पैसा लगा रहे हैं। पैसा ज्यादा लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री कार्ड बना हुआ है मनोहर लाल आयुष्मान खट्टर जी ने मौके पर ही सभी की समस्याएं सुनी और इस जनसंवाद में सभी की समस्याओं का मौके पर निपटारा किया। चोपड़ा गार्डन में। यमुनानगर में ही। हाँ तो इनका जानते हैं आप? मेयर का घर जानते हैं, ऑफिस जानते हैं? विधायक जी का घर जानते हैं, ऑफिस जानते हैं, दफ्तर जानते हैं ना? इनके दफ्तर में पहुंचो और आपका कार्ड बनेगा। एक्सीडेंट और मेडिकल नहीं बढ़ा। इसको कई बार लेके हॉस्पिटल। सीएमओ कौन है? कभी कहीं का लिख देते हैं, कभी करनाल कुछ। एक मिनट, ये केस है आपके ध्यान में? नहीं साहब नहीं है ना? इनको बुलाओगे या इनके घर जाओगे? चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। हाँ? घर चले जाएंगे सर। इनके घर चले जाओगे? जी सर। कब जाओगे? मंडे को सर। हाँ? कल मंडे है ना? कल इनके घर जाकर के इनको सारा चेकअप करो और फिर अगर मशीन से चेकअप करना तो फिर इनको अस्पताल बुलाओ। और जो इनको सर्टिफिकेशन जैसी चाहिए, पुलिस की एफआईआर होगी उस समय की? जी हाँ जी, है ना? हाँ जी। तो पुलिस से एफआईआर लो और सारा इनका जो सर्टिफिकेट बनाना है इनकी डिसेबिलिटी का पूरा बना के दो। उस डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट के आधार पर इनको कुछ लाभ मिल सकता है। आपके एक कागज के अर्थ इनका जीवन का बेकार हो गया। जितना है आप 70 करो, 80 करो, 90 करो, लेकिन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना के कल कर देंगे। कल हो जाएगा। नगर पालिका ने हमने एसडीएम को और वहाँ जनसंवाद जो था शिक्षा मंत्री जी का, वहाँ भी एप्लीकेशन दी थी। और नहीं, बंद करने का कारण क्या है? उस रास्ते से ट्रालियां नहीं चल सकती क्या? नहीं चल सकती हैं जी। दूसरा रास्ता कोई और बताया होगा कि उधर से जाओ, जैसे बताओ शहर के बीच में भिड़ी गली होगी कोई? नहीं वो बाहर है। अगर शहर के बीच से जाते हैं तो पुलिस रोकती है, फिर रास्ते वहाँ परेशानी होती है शहर के बीच से। नहीं, कोई बाहर का रास्ता है क्या दूसरा? नहीं, दूसरा रास्ता नहीं है कि रास्ता है जी, दूसरा है नहीं। नहीं जी। जरा पुनिया जी, हाँ कोई सेक्रेटरी यहाँ है सुलोरा के? अच्छा सुनने वाले बताओ ना। बैरिकेड लगा दें वहाँ पे। हाँ? सर वहाँ पे पहले मिसहैपनिंग हो गई थी। थोड़ा आगे हो ना माइक पर। सर वहाँ मिसहैपनिंग हो गई थी, बच्चा एक्सपायर हो गया था 4 साल पहले जी। 4 साल पहले? हाँ जी। फिर? तो हाउस ने पास किया था वहाँ बैरिकेड लगाए जाए। नहीं, आप लोगों को क्या लगता है ऐसे थरोफेयर को रोक सकते हैं क्या? सर वहाँ रास्ता दूसरा है तो जाने का जी। दूसरा रास्ता है? सर है। वो ज्यादा दूर पड़ता? साथ ही है सर। साथ ही है। दूसरा कौन सा रास्ता है जी? वो आपको रास्ता समझाएंगे। अगर रास्ता नहीं होगा तो खुलवाने का काम मेरा है। इनके पास गए थे सर, हमने धरना भी दिया वहाँ, लेकिन कोई रास्ता नहीं। ये जानकारी लेके इसकी रिपोर्ट करो और डीसी को बताओ। ठीक है? ऊपर कितने? 6 महीने, 7 महीने? कोई बात नहीं, आज आपको 1 घंटे में देखो 2750 रुपए हर महीने बैंक में आओगे। ठीक है? चलो इधर से आ जाओ। क्यों 2750? क्या करोगी? क्या करे? पहले नहीं मिलते? चल आ जाओ, लग गए उधर देखो उधर। ये लो करने वाले हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीछे पड़े हुए हैं कि मैं आऊंगा तो पोर्टल को क्या करूंगा?
बोलो ये मेरिट और पोर्टल खत्म होने चाहिए क्या? नहीं होने चाहिए ना? इससे जनता को लाभ है कि नहीं? और इसका जवाब मिलेगा आपको। हर एक कागज जहाँ चलेगा, एक बार आपका पहला SMS आपको आएगा, ये कागज जो है आपका इस गति से यहाँ चल पड़ा है। बाद में फिर इसकी प्रगति कितनी है वो भी संदेश समाज पोर्टल है उसमें दर्ज हो चुके हैं। 4000 के लगभग उसमें सॉल्व हो चुके हैं। हर रोज उसमें मैं देखता हूँ किस दिन 300 400 300 400 सॉल्व होती है। अब जैसे टाइम बढ़ रहा है वो गति बढ़ेगी। तो एक तो ये सारे जो कागज हैं आपके, ये हमारे हाथ में आएंगे, आप इनको दे दीजिए। अगली बात इसके बाद शुरू करेंगे। जा करके स्टाफ के लोग, जो भी हमारे पुलिस के भी लोग हैं या जो बीच बीच में बाइक लेके खड़े हैं, ये सड़कें इस समय काम चालू हो गया है। मैं समझता हूँ, अगर मैं कह रहा हूँ चालू हो गया तो आपने देख लिया होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा। हो गया ना? हमारे क्यों हो गया? ये सब नेता कह रहे हो गया तो मैं मान के चलता हूँ हो गया। लेकिन 7 सड़कें जिनका टेंडर हो गया है, काम शुरू नहीं हुआ, आपको पता लग जाए कि काम जल्दी शुरू होने वाला है। वो 7 हैं कैथ कला रोड से नया गांव, कैथ कला रोड से मंडी, जगाधरी अम्बाड़ा रोड से कुंडेवाला, कैथ कला रोड से कैथ, बुढ़िया खदरी देवघर से दयालगढ़, अमादलपुर से माली माजरा, कैथ कला रोड से सूख। ये 7 सड़कें ऐसी हैं, ग्रामीण क्षेत्र की ज्यादा हैं, जिन पर काम अभी होना है, शुरू होना है। ये डेवलपमेंट चार्ज है। आपने इस अपने आप हिसाब लगाना, कितना बड़ा प्लॉट है, कितनी कीमत है, उसका 5% डेवलपमेंट चार्ज गली के लिए, नाली के लिए, सीवरेज के लिए, और वहाँ जो लाइट लगनी है स्ट्रीट लाइट उसके लिए, जो उस कॉलोनी का डेवलपमेंट है उसके लिए। और ये सिर्फ 20 या 30% ही होता जो आपसे मिलता, 70% तो फिर भी सरकार को खर्च करना पड़ता। ये बहुत बड़ा खर्चा, लगभग 2 करोड़ रुपया 1 एकड़ एरिया के ऊपर और खर्चा आता है। कि जनसंख्या पिछले महीने की जो अंतिम तारीख थी, अर्थात 30 सितंबर, अब अक्टूबर चल रहा है, 30 सितंबर को जनसंख्या 5,13,363। अब एक आंकड़ा, एक महीने कितने का ऑपरेशन कराया, कौन से अस्पताल से कराया, ठीक हो गई है, कोई पैसा तो नहीं लगा। पक्की बात, कितना बिल आया होगा? क्या नाम क्या था अपने आपकी वाइफ का? नेहा शर्मा। बहुत अच्छा, आपको समझना है। चलिए, और किसका हुई थी? अच्छा, तो कौन सा अस्पताल था? चड्डा हॉस्पिटल। कोई पैसा तो नहीं लगा? नहीं, पैसा नहीं लगा। और जो पहले टेस्ट कराते हैं उसी के पैसे लेते हैं, और 24,000 का बिल बना देते हैं। तो टेस्ट पहले कराए होंगे वो, एडमिट होने के बाद तो नहीं लगा? नहीं। हाँ, तो कभी टेस्ट उसमें नहीं जुड़े हैं। टेस्ट होने के बाद ऐसी बीमारी इलाज वाली हो तो इलाज में उसके टेस्टों का पैसा जुड़ करके वो भी उसको वापस हो जाए। हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं ताकि ये भी उसमें सुझाव हो। मोदी जी की सरकार आने के बाद नेशनल आयोग के नाते से उसको सब कंपनियों को बाहर किया, नई कंपनियां लेके आए, सब जितने भी फ्लाईओवर सड़कें सब कंप्लीट करके दिल्ली से लेके अमृतसर तक 200 से ज्यादा रुके हुए फ्लाईओवर वो आकर के कंप्लीट किए थे। करनाल के बाद तो आप ही देखते ही थे, यहाँ से दिल्ली जाना होता तो करनाल होके जाते थे। टूटे हुए थे कि नहीं थे? जो उस समय का अनुभव जानते हो जरा बताओ। सब बीच में टूटे पड़े, टूटे नहीं, रोक के छोड़े हुए थे, रोक के छोड़े हुए। एक उदाहरण दिया, बहुत अच्छा। और उस समय तो उनके प्रधानमंत्री ने 1990 में उस समय के राजीव गांधी प्रधानमंत्री स्वर्गीय तुम्हारे लिए है शुभकामना संदेश। आपको जन्मदिन की बहुत बधाई। कौन सी क्लास है आपकी? मुख्यमंत्री 6 है। अभी बताओ, बड़े होके क्या बनोगे? बच्चों को अपने हाथ से IAS। अरे वाह, बड़ा सपना इस बेटी का। आप सवेरे जब उठे थे तो सबसे पहले क्या काम किया था आपने? पूजा की थी, सीधे घुस गए पूजा घर में। नहा के, उससे पहले नहाने से पहले कुछ किया था? कुछ नहीं। मम्मी पापा के पैरों को हाथ नहीं लगाए थे? वो तो सो रहे थे। वो सो रहे थे अभी। शाबाश, लाओ भाई खाने के लिए
चॉकलेट। सर इसका चेहरा इधर करवा दे थोड़ा पीछे। ठीक है, ठीक है जी। और इसी प्रकार से आपने पढ़ाई के में अच्छी जानकारियां लेनी है, IAS बनना है, तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनके बचपन की कहानी है। ठीक है, शाबाश, जन्मदिन खुश हो। उधर देखो जरा, चल हाँ, ये है, बहुत बहुत शुभकामना। और ये तुम्हारे लिए चॉकलेट। ठीक है, किसको खिलाओगी? मानसी किसको खिलाओगी? अपना खाओगी? सिर्फ 6 महीने 8 महीने ये भी हमने ऑटो सर्विस कर दी। जिसका भी वेरीफाइड इनकम 180 से नीचे होगा उसको BPL कार्ड अपने आप बन जाएगा। और बल्कि पिछले दिनों में जो पहले राशन जो तेल 2 लीटर हम देते थे वो केवल 1 लाख रुपए जो AA का जो कार्ड होता था उसी को तेल मिलता था। बाद में डिमांड भी आई, हमने भी सोचा कि आखिर गरीब आदमी तो 180 तक का है, उसको भी 2 बोतल तेल अगले महीने से ये मिलना शुरू हो जाएगा। उन सब के लिए वो खोल दिया। एक इसी के अंदर कठिनाई हमें और आई थी, फैमिली ID में इनकम वेरिफिकेशन थोड़ा सा ढीले चल रहा था, तो हमने उस पर कंडीशन लगाई थी कि परिवार का जो बिल है, अगर 12,000 रुपये बिल यानी बिजली का बिल 12,000 रुपये या इससे ऊपर आता है तो मान के चलते हैं कि उसका यानी 1,80,000 से ऊपर हो ही गया होगा, इसलिए उसकी इनकम 180 मान करके और उसके राशन कार्ड वगैरह नहीं बनते थे। अब ये संख्या कोई 52,000 ऐसी थी जिनके बिल 12,000 से और 20,000 रुपए तक थे। हमने उन 52,000 का सबका सर्वे करा लिया है। उस सर्वे में जो वास्तव में 180 से ऊपर उनको ऊपर कर दिया, जो 180 से नीचे उसको नीचे कर दिया, इसलिए 12,000 से 20,000 का बिल ये कंडीशन भी हमने खत्म कर दी। बिजली के बिल नहीं होगा ना, वो तो 180 से ऊपर ही होगा। क्यों? ये अभी भी गुंजाइश हो सकती है, आप में से कोई बता सकता है? केवल उनको छोड़कर जो ऑटो चलाते हैं और उसको चार्ज करते हैं अपने मीटर से, या जो धोबी का काम करते हैं और जो प्रेस करते हैं, ये ज्यादा मदन जी को पता होगा, तो कमाते ही होंगे। तो लिमिट है 180 की और कोई लिमिट नहीं है। अब जातियों की लिमिट खत्म कर दी। पहले तो क्या था भाई, ये जो इस जाति के लोगों को सबको गरीब मान लो, इस जाति को सब गरीब मान लो। क्या ऐसा ठीक है? क्या सब एक जाति के लोगों को सबको गरीब मान ले? नहीं ना, दोनों वर्ग हैं, अच्छे संपन्न लोग भी हैं, हर जाति में हैं। अब तो पिछले दिनों में मेरे पास एक सज्जन आए कि हमने एक BCCI ये बनाया है। एक CCI होता है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। CCI क्या बोलते हो? CCI इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो वो आ गए BCCI। ये क्या है? कहने लगे डॉक्टर अंबेडकर इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। मैं कोई डॉक्टर अंबेडकर क्यों लगाया? कि हमारे जो अनुसूचित जाति के बिजनेसमैन हैं या इंडस्ट्री के लोग हैं वो इसमें मेंबर हैं। मुझे खुशी हुई कि कम से कम अनुसूचित जाति के लोग भी अब बिजनेसमैन बड़े या इंडस्ट्री वाले आ गए हैं। इस बात की प्रसन्नता है, समाज आगे बढ़े। चले जाओ बहन जी, जो 60 साल के हो गए हैं और जिनकी ओल्ड एज पेंशन नहीं बनी है, वहां चले जाओ। है कि इस जिले में जितने दिव्यांग बंधु हैं, खास करके जिनको चलने फिरने में कठिनाई है, अगर उनके हाथ ठीक है, मेंटली ठीक है, तो उनको मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल बटन जैसे बिजली से इससे जो चार्जिंग है बैटरी से चल सके, तो वो एक साइकिल दो ताकि अगला बैटरी से चला करके अपना घूमना फिरना कर सके, परिवार के सदस्यों को भी दिक्कत ना हो। और जिसके हाथ में दिक्कत है या मेंटली साउंड नहीं है, तो कैंप लगाएंगे, उसमें सब उसका डाटा तो फैमिली आईडी में है ही आपके पास। हमारे पास फैमिली आईडी में ये भी लिखा है कि कौन व्यक्ति दिव्यांग है, परिवार में कोई सदस्य दिव्यांग है, हमारे पास पूरा डाटा पहले लिखा हुआ है और उनको सबको सर्टिफिकेट देने शुरू कर दिए हैं। पहले तो ये सर्टिफिकेट ही नहीं मिलते थे, जैसे मैंने साल माननीय मुख्यमंत्री जी का यमुनानगर विधानसभा में जनसंवाद था, जिसमें उन्होंने हजारों लोगों के साथ जनसंवाद करते हुए उनकी समस्याओं को भी सुना, मौके पर अधिकारियों को उनको हल करने के निर्देश भी दिए और एक ऐसा इतना सुंदर माहौल जिसमें हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने
भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार चल रही है, उनकी नीतियों और जो उपलब्धियों, जो योजनाओं से लोगों को फायदा मिल रहा है, उसमें सबने एक सूत्र के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। तो सर, जैसा कि विधानसभा के आगे चुनाव है, तो उसके लिए क्या तैयारी चल रही है? देखिए, अभी तो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। जी। माननीय मोदी जी के चुनावों के लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता जी जान से जुटा हुआ है। लोगों का बहुत प्रेम मिल रहा है हमारी नीतियों से, हमारी योजनाओं से। जो गरीब व्यक्तियों को लाभ मिला है, इसका एक यही संदेश है हर घर में, जहाँ भी आप जाएंगे, कि फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी, फिर एक बार भाजपा सरकार बनेगी। आमजन से कोई अपील करना चाहोगे? जी बिल्कुल, मेरी आम जनता से यही अपील है कि वोट करना आपका अधिकार है। जब भी आप वोट करते हैं तो उस वोट को सोच समझ के कीजिए। राष्ट्र निर्माण में जो पार्टी भूमिका निभाती है, जो पार्टी आम गरीब का हक उसको देती है, जो पार्टी जिसकी सरकार गरीब के घर तक जाती है, ऐसी सरकार को वोट दें। और इसके लिए मैं सभी लोगों से, जो हमारे देश के नागरिक हैं, वोटर्स हैं, उनसे अपील करूंगा कि देश हित में वोट दें। क्या कार्यक्रम था आज? आज का जो मुख्यमंत्री जी का जन संवाद का कार्यक्रम यमुनानगर विधानसभा में था। आज हजारों की संख्या में जो लोग आए और जो जनसराब देखने को मिला, उससे यही प्रतीत होता है कि आने वाला 2024 का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी का। तो क्या मौके पर ही समस्या का हल किया गया? मौके पे ही समस्या का हल किया गया और अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि जो भी समस्या है उसका निपटारा किया गया।